हम लोग बार बार बोलते आए हैं कि ममता बनर्जी का जो ये सरकार है ये एंटी सोशल क्रिमिनल्स का सरकार है। 9-10 साल की बच्ची, मुसलमान बच्ची, उसका कोई दोष नहीं है, उसको बम मार के उसको मार दिया गया। कालीगंज सीट जीतने के लिए बाई इलेक्शन का रिजल्ट, हम लोग पटाखा मारते हैं, हम लोग पटाखा जलाते हैं, काली पटका, चॉकलेट बॉम्ब, लेकिन ये असली बॉम्ब से जलस कर रहे। यही तो हमारा इंडस्ट्री है पश्चिम बंगाल में, बम का इंडस्ट्री, दारू का इंडस्ट्री और लॉटरी का इंडस्ट्री, यही तो 3 इंडस्ट्री है। पश्चिम बंगाल मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन था और इसी को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के जो सभी विधायकों थे उन्होंने जमकर के हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता थे उन्हें 4 जो उनसे कार्यकर्ता हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था पूरे सेशन के लिए, जिसको लेकर के भी उन्होंने अपना विरोध जताया। और इसी के साथ जब सदन में चंद्रिमा भट्टाचार्य बोल रही थी तो उनका ये आरोप है कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक थे वो वहां पर उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे, जिसके बाद जो हंगामा है वो ज्यादा तेज हो गया। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने कालीगंज उपचुनाव में हुए बॉम्बिंग और एक छात्र के मारे जाने को भी एक अपना पॉइंट बताया और उस पर सरकार को घेरा, सरकार पर उससे सवाल किए, जिसके बाद सदन में हंगामा मच गया और उसके बाद लगातार वहां पर चिल्ला चिल्ली होने लगी, वहां पर बात नहीं सुनी जाने लगी। और इसके बाद जैसा कि आज मॉनसून सत्र का आखिरी दिन था तो जितने भी विधायक थे वो काफी सारे विधायक वॉकआउट कराए सेशन से बाहर और इसी को लेकर के आज मॉनसून का सत्र लगातार चल रहा है। और इसके बावजूद भी अंदर जो है वो बातें हो रही हैं किस तरीके से कालीगंज में उपचुनाव में उस छात्र की मौत हुई, क्योंकि वो छात्र की उम्र काफी ज्यादा कम थी और बॉम्बिंग में उस छात्र की मौत हो गई है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने लगातार अपना दुख जताया है और अंदर सरकार को वो घेर रही है, सरकार से वो सवाल खड़े कर रही हैं। और उन्होंने जिस तरीके से कल 4 उनके विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया था, उसमें से एक अग्निमित्रा पॉल भी थी, लगातार उन्होंने बात करी है प्रेस से और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से उनके साथ बदसलूकी की गई है, उनके साथ मारपीट की करी गई है, अंदर जो गार्ड्स थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की है। और इसी को लेकर के आज हंगामा पूरी तरीके से मचा है विधानसभा में, पश्चिम बंगाल के विधानसभा में पूरी तरीके से आज बीजेपी ने हंगामा मचाया है, वो बाहर निकल करके उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, वॉकआउट किया है। দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। এই মহতীয় সদন যে বিধানসভায় আমি দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই বিধানসভা হচ্ছে বিরোধীদের, এটা সরকারের নয়। আজকে বিরোধীরা সরকারের যে লুপ হোলস, যে গাফিলতির জায়গাগুলো সেগুলো তুলে ধরার জন্য আজকে এই মহতীয় সদন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়কদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। শিক্ষা দুর্নীতি বলুন, কথা বলতে দেওয়া হয় না। মহিলাদের ওপর অত্যাচার, কথা বলতে দেওয়া হয় না। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, কথা বলতে দেওয়া হয় না। মুর্শিদাবাদ শামশেরগঞ্জে দাঙ্গা লাগানো হচ্ছে, সেখানে টিএমসির কাউন্সিলর দাঙ্গা লাগাচ্ছে, আদালত বলছে, কথা বলতে দেওয়া হয় না। সুতরাং আজকে কথাই বলতে যদি না দেওয়া হয় তাহলে এই মহতী সদনের লাভটা কি? আজকে আমাদের বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ডক্টর অশোক লাহিড়ীর বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে এবং তার কারণ বলা হচ্ছে আমরা নাকি সরকারের পক্ষের কথা শুনিনি। আচ্ছা, কোথায় লেখা আছে বলুন তো যে সরকারের পক্ষের বক্তব্য না শুনলে আমাদের বক্তব্য এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হবে? এবং তারপরে অধ্যক্ষ মহোদয় তার স্টেটমেন্ট না দিয়ে তার হয়ে বক্তব্য রাখছেন সরকারের পক্ষ থেকে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এগুলো আমরা বরদাস্ত করব না। আপনারা আমাদের হাজারবার বরখাস্ত করতে পারেন, হাজারবার পয়সা কাটতে পারেন, কিন্তু ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করছেন। আপনার বিধায়িকা, আমাদের ধনেখালির বিধায়িকা তুই তোকারি করে কথা বলছে। এ কোন সংস্কৃতি এনেছেন? এ কোন কালচার? আজকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগুলোকে আশকারা দেন। এই ধরনের রাজনৈতিক মান যে নিচে নামিয়ে দিয়েছেন তলানিতে, এটা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। हम लोग बार बार बोलते आए हैं कि ममता बनर्जी का जो ये सरकार है ये एंटी सोशल क्रिमिनल्स का सरकार है। आज नहीं बोल रहे, बार बार बोलते आए हैं। और जिस तरह से बमबाजी, महिला के ऊपर अत्याचार, दंगा लगाना, ये सब होता है। और कल जो घटना घटा है, एक 9-10 साल की बच्ची, मुसलमान बच्ची, उसका कोई दोष नहीं है, उसको बम मार के उसको मार दिया गया। और बम कैसे मारा, लगा कैसे? तृणमूल पार्टी मिছিল कर रहा था
कालीगंज सीट जीतने के लिए बाई इलेक्शन का रिजल्ट, हम लोग पटाखा मारते हैं, हम लोग पटाखा जलाते हैं, काली पटका, चॉकलेट बॉम्ब, लेकिन ये असली बॉम्ब से जयउल्लास कर रहे हैं। और वो बम उसका घर में मारा गया है, 24 जन का नाम दिया गया है, उसका माताजी दिए है, अभी तक सिर्फ 4 जन का अरेस्ट हुआ है। क्यों? किसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं ममता बनर्जी? आप तो मुसलमान के लिए बहुत बड़ा बड़ा बात करते हैं। मुसलमान के नाम आता है मुर्शिदाबाद में, आप भाजपा के ऊपर चढ़ा देते हैं दोष। बोगटुई में मुसलमान को जिंदा जला देते हैं, मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं। और आपका ये पार्टी का हुलीगन्स आज जॉय मिचिल, विजय मिचिल करते करते कोई लिमिट नहीं है। वो अफगानिस्तान में देखते हैं ना, माने राइफल लेकर हवा में मारता है, कुछ दिन बाद वो आप वो भी देखेंगे, क्योंकि बम विस्फोट गोली बारूद खुला है। यही तो हमारा इंडस्ट्री है पश्चिम बंगाल में, बम का इंडस्ट्री, दारू का इंडस्ट्री और लॉटरी का इंडस्ट्री, यही तो 3 इंडस्ट्री है। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।